मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। ज़माना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए। मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। मेरी चाहत से बड़ा है तो मेरे दिल में तू है बसा। मेरी चाहत से बड़ा है तो मेरे दिल में तू है बसा। मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। हालेलुया। आज का हम वचन देखेंगे और मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आपने सुना होगा, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। बहुत से लोगों के मुँह से सुना होगा, जितना मौज मस्ती करना है कर लो, जी लो। तो आज मैं कुछ बातों को आपके सामने रखने जा रही हूँ और हमारा जो आज हम जानने जा रहे हैं वो ये जानने जा रहे हैं, ज़िंदगी मिलेगी दोबारा। इस पृथ्वी में जो आपका जीवन है और मेरा जो जीवन है, ये एक ट्रेलर है। क्या है ये? ट्रेलर है। पिक्चर अभी बाकी है। जो आप ट्रेलर अपना पृथ्वी के जीवन में देख रहे हैं, ये क्या है? एक ट्रेलर है छोटा सा, जो आप अपना इस पृथ्वी पर देख रहे हैं जीवन। उसी पर आपकी पूरी पिक्चर डिपेंड करती है। आप कैसा जीवन चाहते हैं, आपको डिसाइड करना है। आप सोचेंगे ऐसा कैसे? आपके अंदर जो आत्मा है वह क्या है? ये जीवन ऐसा कैसे? ये एक ट्रेलर कैसे हो सकता है? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके अंदर जो आत्मा है वह क्या है। क्या आपकी आत्मा की कोई उम्र है, शरीर है उसका, उसकी कोई तस्वीर है? नहीं। आत्मा एक फीलिंग है। आप सोच सकते हैं कि ये एक सॉफ्टवेयर है जिसको आप देख नहीं सकते, आप महसूस कर सकते हैं। ये आपके शरीर के अंदर कहाँ से आया और कहाँ को ये जाता है? क्या आप जानते हैं? आपका जवाब ना ही होगा। पर आप अगर देखें तो यह आत्मा परमेश्वर के मुंह से फूंकी गई सांस है, जिसका अंत नहीं। यह हमारे शरीर के अंदर है, सांस के रूप में, ब्लड के रूप में, धड़कन के रूप में, और ये काम करती है हमारे शरीर में। आगे हम देखेंगे, सांस से ही जीवन चल रहा है। इस आत्मा का अंत नहीं है। यह मरकर फिर उठेगी, फिर जी उठेगी। जैसे यीशु मसीह मर के फिर जी उठा, और ठीक उसी प्रकार आप और मैं भी मरकर फिर जी उठेंगे, क्योंकि हम उसी का अंश हैं। उसी की सांस हमारे अंदर है। उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया, और जब उसने हमें तैयार कर दिया, ये शरीर बेजान था, मिट्टी का था, उसमें कुछ भी नहीं था। लेकिन जब उसने अपना सांस हमारे अंदर फूंका तो ये शरीर क्या बन गया? जीवित बन गया, और उठकर चलने फिरने लगा, सांस लेने लगा। उसका आत्मा हमारे अंदर वास करता है। इसका मतलब परमेश्वर का अंश हम हैं, जो हमारे अंदर है। तो जो परमेश्वर का अंत नहीं, तो आपका और मेरा अंत भी नहीं है। ये शरीर जो उसने मिट्टी से बनाया था, वो मिट्टी में ही मिल जाएगा। आपने कहावत सुनी होगी, ये शरीर मिट्टी का है और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। तो ये सच है, ये शरीर मिट्टी का था और मिट्टी में ही मिल जाएगा। लेकिन ये आत्मा परमेश्वर के पास जाएगी। आपने ये भी सुना होगा, और ये बहुत खास बात है,
जैसे यीशु उठने के बाद उसी शरीर में उसी पहचान के साथ जी उठे और 40 दिन दिखाई दिए, जो बताता है कि हम भी जी उठेंगे इसी लुक में, इसी अपीयरेंस में, और जो आपके पास अभी है ठीक वैसे ही जैसे हमारा खुदा जी उठा, ऐसे ही हम ऐसे ही लुक में जी उठेंगे, वचन बताता है। क्यों? क्योंकि उसकी सांस हमारे अंदर है। उसने हम हर एक को एक यूनिक पहचान दी है और उसके प्लान्स हमारे लिए बहुत बड़े हैं। ये छोटा सा जीवन नहीं है पृथ्वी पे जीने के लिए, ये तो एक ट्रेलर है। जैसा मैंने शुरू में आपको कहा कि ये सिर्फ क्या है, एक ट्रेलर है, बाकी मूवी अभी बाकी है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। लेकिन जो शरीर हमें दोबारा मिलेगा वो एक अद्भुत अपीयरेंस होगी, एक अद्भुत होगा वो शरीर। आप जैसा आप सोचेंगे वैसा आपके जीवन से आप कर सकते हैं। जैसे यीशु मसीह जब मरियम को मिले और उससे पहले वो गलील को पहुंच गए, तो आप जैसा सोचेंगे आप वैसा उसमें करेंगे, ऐसा जीवन होगा। दूसरा, आप सबको पहचानेंगे भी जैसे खुदा ने सबको पहचाना। आपका वास, जैसे आपका जो वास स्थान होगा वो कहाँ होगा? स्वर्ग में होगा। जैसे यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने ओर बैठे हैं और पूरा हक और अधिकार परमेश्वर ने न्याय का यीशु मसीह के हाथों में दिया है, क्योंकि यीशु ने कोई पाप नहीं किया। वो शरीर में होकर खुदा को उन्होंने दिखाया आपको और आपका और मेरा जीवन कैसा होना चाहिए। ये नहीं कि खुदा को शरीर में आने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो हमारे लिए आया। अब हम बाइबल से देखेंगे कुछ वचनों को और ये साबित करने के लिए कि क्या अभी तक जो कहा गया है बाइबल उसे सच में कहती है और क्या ऐसा है। तो हाँ, ऐसा है। हम बाइबल से देखेंगे और मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी, जितने भी यहाँ पर जो भी सुन रहे हैं, अगर आपके जान पहचान में, आप नहीं लेकिन आपके जान पहचान में अगर किसी का विचार ऐसा है कि ज़िंदगी नहीं दोबारा नहीं मिलेगी, जितने नातेदारी है, रिश्तेदारी है, अभी निभा लो और हम उन्हीं में ही अपना जीवन व्यर्थ ना गंवा दें, तो हमारा जो असली पहचान है, जो असली जीवन है, उसके लिए हमें मेहनत करनी है। और यहाँ पर एक बहुत ही ख़ास स्टोरी हम देखेंगे बाइबल से, वो है लूका 16:19। हम 16:19 देखेंगे और ये बहुत ज़रूरी है, इसको सुनना, पूरा सुनना बहुत ज़रूरी है। तो आप आधे में मत जाइएगा, इसको पूरा सुनिएगा, इस पर हमारा पूरा जीवन आधारित है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे, धनी मनुष्य और निर्धन लाजर। और ये वचन साबित करता है कि आप एक दूसरे को पहचानेंगे या नहीं, और मरने के बाद जीवन है या नहीं। यहाँ पर हम देखेंगे, एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहने और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। यहाँ पर जैसे वचन बता रहा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं एक धनी मनुष्य है जो पूरे भोग विलास में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है और उसके जीवन में कोई दया और नहीं दिखाई दे रही है, और एक भिखारी है जो उसके दरवाजे पे, उसकी देवड़ी पे रहता है। और परमेश्वर इसके द्वारा हमें दिखा रहा है, हमारे जीवन को भी दिखा रहा है। छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। वो इतनी बुरी दशा में था। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया, और एक दिन वो कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और उसके बाद क्या हुआ, वो धनवान भी मर गया और उसको भी गाड़ा गया। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। क्या हुआ? दोनों की मृत्यु हो गई है, दोनों मर चुके हैं, और अब कहाँ है वो?
अधोलोक में है। मरने के बाद वो लोग दोनों के दोनों अधोलोक में हैं और क्या है, शरीर में हैं, एक दूसरे को पहचान रहे हैं। ऐसे ही जब हम इस संसार से मरकर चले जाएंगे तो हम ऊपर एक दूसरे को पहचानेंगे, ये साबित करता है वचन। और तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। तो हमारा जीवन जो आज का है वो सिर्फ हम भोग विलास में ना बिता दें, ऐशो आराम में ना बिता दें, सिर्फ अपने ही जीवन, अपनी ही लालसाओं को पूरा करने में ना बिता दें। हमारे जीवन में दया धर्म होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बनाया है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गडरा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके, और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज। कहाँ भेज? मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, और उनके सामने इन बातों की गवाही दे इन बातों की कि मेरा जीवन जैसा पृथ्वी पर था वैसा आज स्वर्ग में नहीं है, अधोलोक में नहीं है मरने के बाद, और मैं क्या हूँ, अग्नि में जल रहा हूँ। मेरा वो जो ट्रेलर था उसने जो है पूरी पिक्चर को क्या कर दिया, बदल दिया है, वो बदल गई है। ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। वो नहीं चाहता कि वो जो उसने किया वो उसके भाई करें। और आज हमें भी परमेश्वर बता रहे हैं कि जो हमारा जीवन जो हम आज जी रहे हैं, और हमारे पीछे जो और लोग हैं, हमें उनको बताना है, हम उनको पहचानेंगे, उन्हें याद भी रखेंगे। वचन बता रहा है लाजर ने क्या करा, उसने जो धनी व्यक्ति था उसने लाजर को क्या करा, पहचाना, और उसको ये भी याद है कि मेरे 5 भाई और हैं, और उसे ये भी याद है कि वहाँ मैं ऐशो आराम में था। उसे ये भी दिख रहा है कि आज मैं अग्नि में जल रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब कुछ हमारे साथ भी होगा। आज जो हम देख रहे हैं, जो हमारे साथ चल रहा है, वो कल हमें सब ऊपर याद होगा और उसका न्याय हमें चुकाना होगा। आज हमारा क्या है, आज हम कैसे हैं, आज ही हमें अपने आप को करेक्ट करना है, ताकि हमारी कल जो पूरी जो मूवी जो बननी है वो एक सुखदायक होने पाए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, वो जानते हैं, वो पढ़ सकते हैं, वे उनकी सुने। आज आपके और मेरे पास बाइबल है, मेरे और आपके पास परमेश्वर के जीवित वचन हैं, मेरे पास आपके पास और मेरे पास परमेश्वर के वो वचन है जो हमारे जीवन को पाप से बचाते हैं, हमारे जीवन को सच्चाई का रास्ता दिखाते हैं, हमारे जीवन को अनंत जीवन दिखाते हैं, हमारे जीवन में बताते हैं ये जीवन क्षण भर का है। पृथ्वी पर आपको सदा नहीं रहना है, आप थोड़े समय के लिए हैं। जिस काम से परमेश्वर ने आपको बनाया, रचा और इस धरती पर भेजा है, उस काम को पूरा करिए। आप अगर वचन पढ़ते हैं, आपको मालूम है परमेश्वर ने आपको किस कल्पना से, किन विचारों से बनाया, सृजा और सजाया और इस पृथ्वी पर रखा है। आज आपको वो काम करना है जो परमेश्वर ने आपको सौंपा और आपको बनाया है उस कार्य के लिए। उस पर हम और कभी चर्चा करेंगे। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उसके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुओं में से कोई भी उठे तो भी उससे नहीं मिलेंगे। क्या है वो बता रहा है कि आज का जीवन जो है मनुष्य का कैसा है, वो ऐसा है कि वो क्या कर रहे हैं, वो नहीं सुन रहे हैं। आज भी उनके पास क्या है, परमेश्वर के वचन हैं, और वो अच्छाई को, बुराई को, परमेश्वर की कही हुई हर एक बातों को अपने आसपास देख रहे हैं। जो परमेश्वर के वचन में लिखा है वो घट रहा है, हम सब देख रहे हैं, लेकिन नहीं समझ रहे हैं। और वो कहता है अगर इस मरे हुए से भी कोई जाकर उठकर उन्हें बताए वो तो नहीं मानेंगे। तो आज का जो हमारा वचन है वो खास तौर पे ये है कि ये जो जीवन है ये क्षण भर का जीवन हमारा पृथ्वी का है,
और परमेश्वर का प्लान हमारे जीवन से इतना छोटा नहीं है। पृथ्वी की जो 70 या 80 साल की उम्र जो रह गई है, इवन 60 70 साल की उम्र जो रह गई है, परमेश्वर का प्लान इतना छोटा नहीं है आपके और मेरे जीवन से। परमेश्वर का प्लान इससे बहुत बड़ा है। और ये क्या है? एक टेस्टिंग टाइम में आप जी रहे हैं अपने एक बेहतर जीवन के लिए, या आप उस नर्क की आग में जाना है, या हमें परमेश्वर की गोद में रहना है। हमें आज निर्णय लेना होगा कि हमें अपने आप को जांचना है, परखना है कि हम कहाँ खड़े हैं, हम किन बातों में उलझे हैं। क्या हम ये तो नहीं सोच रहे हैं कि ये जीवन जो है इतना ही है, इसको आप जैसा मर्जी वैसा अपनी इच्छा के अनुसार जी लीजिए। ये जीवन आपका नहीं है, ये जीवन हमारा मेरा नहीं है, ये जीवन परमेश्वर का है। उसने हमें रचा है, बसाया है। हम उसके प्लान के अकॉर्डिंग इस संसार में रहें और जिएं, ताकि जो आगे का जीवन है जिसका अंत नहीं, उस जीवन में हम प्रवेश करने पाए। आप इस संसार की बातों में नाते रिश्तेदारी निभाने, मैंने कुछ सुना कि कई लोग कहते हैं अरे ज़िंदगी जी लो, जितनी रिश्तेदारी निभानी यहाँ निभा लो, उसके बाद नहीं। लेकिन वचन बता रहा है उसने सब कुछ पहचाना। उस अमीर धनी व्यक्ति ने सब कुछ जाना पहचाना। उसने लाजर को पहचाना, उसने ये जाना मेरे भाई हैं पीछे 5, मेरा परिवार है। उनको वचन सुना दे, उनको बता दे कि मेरा जीवन कैसा है यहाँ पर, वहाँ कैसा था, कहीं वो इस भूल में ना हो। ओह, मेरा कहना है कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं और उसको गहराई से पढ़ें, परमेश्वर की इच्छा को जानें। हम परमेश्वर का धन्यवाद कहते हैं इस बात को बताने के लिए कि खुदा ने हमारे जीवन को छोटा नहीं बहुत लंबा बनाया है, और हम बहुत लंबा जीने वाले हैं। यही नहीं, हम इसके बाद भी जीने वाले हैं। अनंत जीवन में हम जाने वाले हैं, जीने वाले हैं। परमेश्वर के प्लान्स हमारे जीवन से बहुत बड़े हैं, और हम देखेंगे, और आगे हम इन वचनों को हम अपने यहाँ भी पढ़ेंगे और जांचेंगे, परखेंगे कि हमारा जीवन कहाँ स्टैंड कर रहा है। आइए हम अपने जीवन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मेरे खुदावन पिता परमेश्वर आज के वचनों के लिए। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपका वचन हमें बताता है कि ये जीवन इतना छोटा नहीं प्रभु, आगे भी बहुत जीवन है। आपकी योजनाओं के अनुसार हमारा जीवन इतना छोटा नहीं है प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, ये जीवन जो है जो हम जी रहे हैं पिता परमेश्वर, वो कुछ समय का जीवन है, और ये वो टाइम है जब हम अपने उस आत्मिक जीवन के लिए, उस बेटर जीवन के लिए पिता परमेश्वर अपने आप को तैयार करें। यीशु, होने दे उस पवित्र आत्मा को तू हमारे ऊपर उंडेल दे, जैसे तेरा वचन कहता है। और सुनो, तुम सब इन बातों के गवाह हो। और सुनो, मेरा पिता जिसने प्रतिज्ञा ली है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। ओ पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि आपकी आत्मा हम पर उतरेगी और जुम्मश करेगी। मेरे यीशु, तेरा धन्यवाद करते प्रभु इन वचनों के लिए। यीशु मसीहा, होने दे पिता परमेश्वर, जितने भी लोगों ने इसको सुना है और जाना है प्रभु, वो इस जीवन में अपना सुधार करने पाए प्रभु जी, आपकी इच्छा के अनुसार। सारी प्रार्थना विनती आपके महान सामर्थी नाम से हम मांगते, यीशु मसीहा के नाम से मांगते हैं, आमीन।